नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण जड़ चेतन ब्रह्म शिव शक्ति भैरवाय आदि सर्वरूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमः नमः। आप सभी सुधीजनों को, सृष्टि के चर अचर सभी को चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्र का पर्व है। बसंत ऋतु के आगमन पे प्रकृति के उल्लास के प्रति चैत्र नवरात्रि एक दिव्य उत्सव है। ये सदियों से प्राणी मात्र को एक संदेश देता है। शक्ति का स्वरूप ही इस सृष्टि का सार है। शक्ति के बिना जीव शव के समान होता है। और शक्ति किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शक्ति किसके लिए? सर्वभूत हिते रथा के लिए। शक्ति किसके लिए? जगत कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, सृष्टि में सही सद्भावनाओं के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए। शक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पदलोलुपता के लिए नहीं। शक्ति किसके लिए? शक्ति सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणियों के कल्याण, सारे जीवों में माँ भगवती का वास मानते हुए, भगवान कृष्ण का वास मानते हुए, ब्रह्ममय मानते हुए, शिवमय मानते हुए, दुर्गामय मानते हुए माँ भगवती के सारे स्वरूपों को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। भारत सहित पूरे विश्व में मानव के पतन का मुख्य कारण है वो शक्ति के स्वरूप को, शक्ति की आराधना का छोड़कर स्वार्थ की और काल नेमियों की आराधना कर रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए संसार के जड़ चेतन में जितने दुखों के सागर में व्यथित हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, जीवन दुखमय हो गया। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि भारत जो अज्ञानता का दूर करने का एक नाम है, जो सारी सृष्टि को दिशा देने का नाम था, जो सृष्टि को एक अंधकार अज्ञानता से, राग द्वेष से मुक्त कर जन कल्याण के पथ पर अग्रसर करने का नाम था, जो सारे प्राणी मात्र को अपने आत्म स्वरूप का, इस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। परंतु हम क्या हो गए, क्या थे और क्या हो गए? इसका मुख्य कारण है हमारी दिशाहीन शिक्षा व्यवस्था, हमारे दिशाहीन नेतृत्व और दिशाहीन समाज। महाजन एनगत्ता सौपन था। जब तक हमारे समाज में दिशा थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जहां हमारे समाज में एक आदर्श था कि जीव मात्र के कल्याण के लिए शिवी जैसे राजा थे, जो किसी प्राणी मात्र के जीव की रक्षा के लिए अपने देह को भी दान करने के लिए दधीची जैसे दान वाले थे। गुरु तेग बहादुर थे, सारे वंश को अपने कुर्बान कर दिए सत्य के लिए। आज अन्याय के और कायरता के लिए, पदलोलुपता, प्राण जाए पर कुर्सी न जाए, पदलोलुपता के लिए, अंध धन संग्रह के लिए शक्ति को
अन्न धन संग्रह कर दिया। अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, केवल पद, ऐसे पद को भारतीय संस्कृति में भरत जैसे, रामचंद्र जी जैसे जो माता पिता की आज्ञा के लिए राज को भी ठोकर मारता, परंतु हमने काल नेमियों के पथ में जाकर आज इतना वो हो गया, अनैतिकता, भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हैं। कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल में भी चले जा चुके हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। कितनी निर्लजता, जो कल तक दूसरों को सीख देते थे कि भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, सार्वजनिक जीवन में चरित्र उज्जवल होना चाहिए, आरोप लग गया, आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज जब समय की कसौटी पे वो उनका वक्त आया तो वो कह रहे हैं जेल में से सरकार चलाऊं। ऐसी पार्टियां जिस देश में इस प्रकार का वो हो, अहिंसा परमो धर्म की बात होती हो, वहां निर्दोष जीव जंतुओं का कत्लेआम करने के लिए कसाई घर बना रखे हैं। मांस का व्यापार जिस देश में हो रहा हो, निर्जीव पशुओं का निर्मम अत्याचार, जहां मांस निर्यात से देश के विकास का धनार्जन करने के लिए निर्दोष लाखों जीवों का निर्मम अत्याचार, जहां हिंसक पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा हो, संरक्षण सबको दिया जाए, परंतु कल्याणकारी जीव, निर्दोष जीवों का कत्लेआम किया जाए और हिंसक जीवों को संरक्षण दिया जाए। ये कैसी नीति, कैसी काल नेमी की नीति है? कौन सी ऐसी शिक्षा व्यवस्था ये मैकाले की? कैसा पथभ्रष्ट हो चुका है। और राष्ट्रद्रोहियों के लिए, समाज के कातिलों के लिए करुणा के अवतार, उनकी रक्षा, उनके मानवाधिकारों की रक्षा, और जो राष्ट्रभक्त हैं उनके साथ उनका दमन, उनकी अनसुना, लोकशाही की आवाज न सुना दे। राम के भक्त कैसे कालनेमी बन चुके हैं, जो रावण जैसे कृत्य करते हैं। ये एक तरफ चैत्र नवरात्रि पे शक्ति की उपासना का ढोंग रचाते हैं, दूसरी तरफ शक्ति के प्रतीक बालिकाओं के पास दुराचार करने वालों को शर्मनाक संरक्षण देते हैं। ये कहां के भक्त हैं? ये कौन से राम के भक्त हैं? इस प्रकार के राम के भक्त नहीं हो सकते हैं, कालनेमी होते हैं, जिनको हनुमान ने, राम भक्त हनुमान ने सदा दंडित किया। काल ही कर्म ही ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। जहां तक शक्ति की उपासना का बात, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे का अर्थ क्या, जिसमें यह कहा गया है चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से अमृत योग में हुआ और ये 17 अप्रैल तक रामनवमी दिन तक चलेगा। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रे चलते हैं, जिसमें भगवती का मूल मंत्र है मां भगवती आदि शक्ति, जो जड़ चेतन में है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिताम्, जो जड़ चेतन में मातृ रूप में विद्यमान है। उसका मूल मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। उनको दीपक जलाने के लिए अपने कर्मों को, सत्कर्मों को करना चाहिए। जिसे कहा है ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम। दीप ज्योति जनार्दन, जनता जनार्दन, प्राणियों की सद्भावना, उनके कल्याण के लिए काम करना, सर्वभूत हिते रता के लिए समर्पित करना, ये शक्ति की उपासना है। जिसमें शक्ति की नवरात्रि में कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुसुमंडा, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च,
सप्तम काल रात्रि च महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकीर्तिता। ये भगवान, ये शिव और शक्ति के देश, ये भगवान कृष्ण और राम का देश, ये शक्ति की पूजा। शक्ति क्या होता है? सामर्थ्य एकात्म बल होता है, जो जगत के कल्याण के लिए, जो अपनी निस्वार्थ की मुक्ति के लिए, ये पद के लिए नहीं भागता है, जो प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता है, जो अपनी केवल मुक्ति के लिए नहीं, जो कहता है धन संग्रह के लिए नहीं, पद संग्रह के लिए नहीं, परिवार के कल्याण के लिए मात्र नहीं होता, वो कहते हैं प्राणियों की, जगत जड़ चेतन के कल्याण के लिए, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति सिखाती। यही धर्म है, यही दया धर्म का मूल है। जो अज्ञानी रहते हैं, पथभ्रष्ट रहते हैं, वो कहते हैं केवल मैं और मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा धर्म, उनका कल्याण हो, बाकियों का विनाश। इस प्रकार की असुर बुद्धि को सच बुद्धि में उसे ज्ञान अर्जित, उसे दिशा देने के लिए भारतीय संस्कृति ने अनंत काल से इस ब्रह्मांड को दिशा दी है। और इस दिशा के लिए जो सबसे पहले भगवान शक्ति के स्वरूपा मां भगवती की ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राय नियतम प्रणतास्म। भगवान शक्ति के प्रति आदि गुरु शंकराचार्य ने अंतिम में यही कहा था कि शक्ति के बिना शिव भी शव है, प्राणी भी शव है, जीव भी शव है। शक्ति के साथ ही सारी सृष्टि अलौकिक है, सारा ब्रह्मांड ही तेजोमय है। इसलिए हमारा ये कहना है, जब जब भारत ने दिशाहीनता रही, जब तक भारत के राजनेताओं में, मैं वर्तमान में देखता हूं 1947 के बाद, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद, देश में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो संचालित होती है, जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय समाज को दिशाहीन पथभ्रष्ट कर दिया, उसमें केवल मैं और मेरा परिवार तक ही सीमित रह गया। जो सबके कल्याण के लिए काम करते थे, वो आज अपने दल के लिए, जाति के लिए, क्षेत्र के लिए, नस्ल के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रा नामो वसुदेव कुटुंबकम। सारे सृष्टि के कल्याण के लिए कर हमारा संकल्प होता है, हमारे साधना होती थी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। आज तो ये कि न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है, परंतु कहां गया ये व्यवस्था? पतित क्यों हुई? भारत इतना पथभ्रष्ट क्यों हुआ? आज कह रहे हैं जीडीपी बढ़ गई। अरे कल्याणकारी व्यवस्था है, जनता में हाहाकार, बेरोजगारी के हाहाकार, अत्याचार, सर्वोच्च न्यायालय में आम आदमियों की सुनवाई नहीं, और विशिष्ट लोगों की सुनवाई के लिए रात दिन खुले रहते हैं दरवाजे। कौन सुन रहा है? नजफगढ़ की दामिनी का प्रकरण देखो, या अंकिता भंडारी का प्रकरण देखो, या मुजफ्फरनगर कांड 1994 के अपराधियों को दंडित करने के बजाय उसको सम्मानित करने वाले, उन गुनाहगारों को सम्मानित करने वाली व्यवस्था को देखो, कितनी निर्लजता है। अपराधियों का संरक्षण है, कौन देगा जवाब? आप राम नाम जपो और सारा उल्टा काम करो। आप गांधी का नाम लो या किसका नाम लो, भारत में जब राम, कृष्ण और शक्ति को जब भूले, सर्वभूत हिते रथा के मार्ग को भूले, अन्याय के लिए जीवन के खिलाफ जीवन को बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर
महाराणा प्रताप रानी की झांसी, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह को भूले अन्याय के खिलाफ। ये अपने दल और अपने मैं कर, मैं क्या होता है, अपने नाम और पद के लिए सबके संघर्ष को रोंदने का प्रवृत्त और अपनी लोकेशना पदेशना के चक्कर में राष्ट्र को, मानवता को त्रास देने वाले लोग संसार के दुश्मन होता है। हमारा ये मानना है, आज लोकशाही का पर्व आ रहा है 2024 में। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरण में देश के 140 करोड़ जनता के 96 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश में नए सेवक चुनेंगे। हैरानी होती है, देश का अपना नाम नहीं, अपना इतिहास नहीं, अपना दिशा नहीं, शिक्षा व्यवस्था नहीं, नाम मिटा दिया, संस्कृति मिटा दी, शिक्षा मिटा दिया, और झूठे क्या आडंबर, यहां कत्ल गाह खोल रखे, अहिंसा परमो धर्म की बात कर रहे हैं। आम आदमी को न्याय नहीं और न्यायपालिका का डंका बज रहा है। शिक्षा नहीं है आम आदमी को, चिकित्सा नहीं है आम आदमी को, रोजगार नहीं है, और देश का विकास हो रहा है। जब तक कल्याणकारी व्यवस्था, ऐसे विकास से न मानवता का कल्याण होगा, न भारत का कल्याण होगा, न ऐसे शोषण वाली व्यवस्था से देश में विश्व गुरु भारत बनेगा। भारत विश्व गुरु तब बनेगा यहाँ के आम जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनेगी। लाखों पद खाली हैं और नौजवान बेरोजगारी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन लोगों को पैसा न देना, अरे ये पैसा उन्हीं के कल्याण के लिए हो। सीमा की सुरक्षा से खिलवाड़ करके अग्निवीर बनाया जा रहा है, शराब का गटर बनाया जा रहा है, देश को कत्साई की तरह कत्लगाह खोले जा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी, देश के नाम, देश की संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास को रोंदने का काम किया जा रहा है, और लोकशाही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तमाम चीजें यहां पे थोपी जा रही है। जबकि राष्ट्र तब तक यहां देश का नागरिक सुरक्षित रहेगा जब भारतीय व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। जब भारत विरोधी तत्वों को जब तक कड़ाई से अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक देश मजबूत नहीं है। शक्ति का, उपासना का अर्थ ये नहीं है कि राम नाम जपना, जय माता जी, जय माता की कह के लोगों को दिशाहीनता करना। भारत में शक्ति जब तक अन्याय के खिलाफ, राष्ट्र विरोधियों पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए और जाम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार और शासन उनके दर पे होना चाहिए। सबको देश की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, न्याय सबके लिए निःशुल्क होना चाहिए। शिक्षा निःशुल्क हो, भारतीय भाषाओं में हो, अंग्रेजी की गुलामी और इंडिया की गुलामी, देश का कम से कम नाम तो स्वतंत्र करो। कितना होगा? भारत के इसी प्रकार के पतन के कारण, दिशाहीनता के कारण, शक्ति की उपासना को भूल के, शक्ति की दिशा को भूल के, कालनेमियों के पीछे भागने के कारण राष्ट्र आज पतन के कगार पे है। तमाम आज हम आह्वान करते हैं देश के तमाम लोगों से अपने अपने स्वरूप को पहचाने, शक्ति के स्वरूप को पहचाने, न्याय के पक्ष में खड़े हो, अन्याय के खिलाफ डट के रहो, दलीय बंधुआ मजदूर मत बनिए, राष्ट्र के सेवकों को चयन करने के लिए राष्ट्रवादियों को जिताइए, देशद्रोहियों को करिए, भ्रष्टाचारी, पापाचारी,
कालनेमियों को रोकने का काम करें, चाहे किसी दल के हों, क्योंकि दलों को सबक सिखाना ही नागरिक का धर्म है। क्योंकि इस प्रकार के पद दिशाहीन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर पूरा तंत्र कमजोर हो जाता है, देश कमजोर हो जाता है, मानवता त्रस्त होती है। इसलिए शक्ति की उपासना राष्ट्र को मजबूत बनाना है। शक्ति के कमजोर होने से तिब्बत में चीन ने कब्जा किया, मानसरोवर में कब्जा किया, भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया। शक्ति के विमुख होने से ही पाकिस्तान के आतताई देश के विभाजन करने के कारण बने। भारत का विभाजन हुआ इन शक्ति के विमुख होने पे। अगर देश के नागरिक शक्ति के पक्षधर रहते, न्याय के पक्षधर रहते, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक रहते, आज भी इस प्रकार के दिशाहीनता, राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने वाली, अंध तुष्टिकरण करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं। जब तक देश और समाज में सही दिशा का काम नहीं होगा, शक्ति की उपासना का यही अर्थ है कि अन्यायों को दमन करो और उन पे अंकुश लगाने वाली व्यवस्थाएं बने। ये नहीं तमाशबीन न्यायपालिका के दरवाजे आम गरीब की कहार सुने। सरकार का जनप्रतिनिधियों का नियम है कि वो आवाज सुने। जनप्रतिनिधि इस प्रकार से करोड़ों रुपये देश के संसाधनों पे कुंडली मार के बैठे और अपनी तनख्वाहें बढ़ाए, अपनी सुविधाएं बढ़ाए, आम जनता को सुरक्षा का आनंद दे, उनकी पेंशन तक हटा दे। ये कल्याणकारी राज्य नहीं है। और कल्याणकारी जो व्यवस्था नहीं है वो भारतीय व्यवस्था हो नहीं सकती है। ये जीडीपी पश्चिमी देशों की शोषण वाली व्यवस्था है। इसलिए भारतीय व्यवस्था बने, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करे, भारत का नाम संसार में आगे बढ़ाए और भारतीय परंपरा को आत्मसात करे। आज जिस प्रकार से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पर तमाम विदेशी तंत्र आज भारतीय सीमांत क्षेत्रों में चिकित्सा के अभाव में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अधिकांश जिला मुख्यालयों पे चिकित्सक नहीं। कहाँ सोई हुई है व्यवस्था? क्यों सरकारें व्यवस्था नहीं कर रही? क्यों न्यायपालिका इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रही? कौन सुनेगा? जो भारतीय लोग अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति से आगे बढ़ा रहे हैं उन पे प्रश्न चिन्ह। और जो देश के लोगों को चिकित्सा के नाम पर कसाई खाने और लूट खसोट का शिक्षा के नाम पर कर रहे हैं, उन पर मुग्धता, ये देश के लिए हितकर नहीं है। इसीलिए देवी की आराधना है अन्याय के खिलाफ सतत संघर्ष का। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शतम नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्रणत। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बीज रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै।